अगर आपको यूपी टेट 2026 में अपीयर होना है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी यूपी टेट के लिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के 30 बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आई हूँ, जो कि सिर्फ समास के होने वाले हैं। एक एक दिन में हम लोग एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे, जिससे कि पूरी की पूरी हिंदी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। जिसने भी चैनल पे विजिट किया होगा उन्होंने देखा होगा कि मैंने ऑलरेडी चैनल पे पर्यावरण और एक सीडीपी के थार्नाडाइक का 30 क्वेश्चन अपलोड किया है, और वो काफ़ी अच्छा क्लास है। आप ज़रूर से ज़रूर उस क्लास को देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, समास किसे कहते हैं? बताएंगे। दो शब्दों को अलग अलग लिखना। दूसरा है, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में मिलाकर एक शब्द बनाना। तीसरा, शब्दों में उपसर्ग लगाना। या चौथा, शब्दों में प्रत्यय लगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जब हम दो शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसी को समास कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कहलाता है। बताएंगे। ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिए, द्वंद्व समास का आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे रात दिन, धीरे धीरे। और आप इसको पहचानने का एक और तरीका है कि इसके बीच में एक छोटा सा डैश, जिसको आप हलंत बोलते हैं, वो लगा रहता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह क्या कहलाता है? पहला है द्विगु, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा कर्मधारय और चौथा बहुव्रीहि। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में दो ऐसे शब्द जुड़े होते हैं जिनका अर्थ बिल्कुल अलग मिलता है, जैसे कि दशानन, यानी कि 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। यानी कि यह अपने शब्द से हटकर अलग अर्थ देता है, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, यानी कि विद्यालय को हम कहते हैं विद्या धन आलय, विद्या का आलय। तो यहाँ उत्तर पद प्रधान है, तो इसलिए ये तत्पुरुष समास हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य का बोध कराएं वह है कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा समास जिसमें दो पद तो हों लेकिन वो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ कराते हैं या तीसरा अर्थ देते हैं, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुव्रीहि समास। संख्या प्लस संज्ञा से बना समास कहलाता है। दोस्तों, ऐसी संख्या या ऐसा शब्द जिसमें संख्या हो और संज्ञा हो, तो ऐसे शब्दों को हम समास कहते हैं। जैसे द्विकारक, तो इसमें द्वि क्या है? संख्या है, और कारक संज्ञा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। तो ऐसा पद जहां भी आपको संख्या दिख जाए, 1 2 3 4, जैसे तिराहा, चौराहा, चतुर्भुज, तो ये सारे के सारे द्विगु समास हो जाएंगे। आप आंख बंद करके इस समास का आंसर लगा सकते हैं कि जहां पे आपको संख्या दिख जाए, संख्या और उसके बाद का जो शब्द हो वो संज्ञा हो, तो वह आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, माता पिता में समास है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ माता और पिता दोनों पद क्या है? प्रधान है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए। और इसके बीच में आप देखते हैं तो एक हलंत भी दिखता हुआ आपको नजर आता है, सॉरी हलंत नहीं, डैश दिखता हुआ नजर आता है, तो इसको हम कहेंगे माता पिता, यानी कि ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 8 है, नील कमल में समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो आपको पता ही है कि अव्ययी भाव में एक पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में डैश लगा होता है,
बहुब्रीहि एक ऐसा समास है जिसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, न ही दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं, तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलकमल। कर्मधारय समास उसे कहते हैं जहाँ पे संज्ञा की विशेषता बता रही होती है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है। जैसे यहाँ पे कमल क्या है, संज्ञा है, और नील क्या है, उसकी विशेषता बतला रहा है, यानी कि नील विशेषण है। तो यहाँ पे नील कमल यानी कि नीला है कमल, अर्थात ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राजपुत्र में समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। तो द्विगु होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई भी संख्या नहीं आ रही है। द्वंद्व नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में डैश नहीं है और दोनों पद प्रधान भी नहीं है। बहुब्रीहि नहीं है क्योंकि ये तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चतुर्भुज में समास है। बिल्कुल एकदम, अगर आपने अभी तक क्लास अच्छे से ध्यान से सुना होगा या देखा होगा तो आप जान पा रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि चतुर्भुज यानी कि इसमें 4 भुजा आ रहा है, संख्या, संख्या के साथ संज्ञा, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, जहां भी संख्या आती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गजानन में समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या हो सकता है। दोस्तों कर्मधारय होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे विशेषता नहीं बताई जा रही है, तत्पुरुष समास भी नहीं होगा और द्वंद्व समास भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं है। ये होगा बहुब्रीहि समास। और क्यों होगा, क्योंकि गजानन का मतलब होता है गणेश भगवान, यानी कि यह अपने दोनों पदों को छोड़ के एक तीसरा अर्थ दे रहा है, और जहाँ पे दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे अर्थ का निर्माण करते हैं वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। आई होप आप लोगों को बहुब्रीहि समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कीजिए। आप ध्यान से देखिए कि ये बहुब्रीहि समास नहीं होगा क्योंकि ये अलग अर्थ नहीं दे रहा है। द्वंद्व समास भी नहीं होगा क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है और बीच में कोई डैश भी नहीं है। ये तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि यहाँ पहला पद प्रधान है, अब पहला पद अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिन रात में समास है, बताइएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि यहाँ दोनों पद प्रधान है, दोनों के बीच में एक डैश भी लगा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, महापुरुष में समास है, बताइएगा कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु। द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। बहुब्रीहि समास नहीं होगा क्योंकि कोई अलग अर्थ नहीं दे रहा है, और कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि पुरुष की विशेषता बतला रही है यहाँ पे कि पुरुष कैसा है, महान है। तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आत्मविश्वास में समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया था दशानन का, आप बताएंगे दशानन में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो दशानन का मतलब होता है रावण, यानी कि यहाँ दोनों ही पद प्रधान नहीं है, और जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सुख दुख में समास है, बताइएगा द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो देख पा रहे होंगे कि ये दोनों पद क्या हैं, प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लोकहित में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों का हित, यानी कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहचानने का एक और तरीका है कि आप उस दोनों शब्दों का संधि विच्छेद करके देखें और बीच में अगर कोई भी कारक चिन्ह आता है जैसे का, में, पर, तो वो तत्पुरुष समास में आ जाएगा। जैसे लोकहित यानी कि लोगों का हित, लोक का हित, तो यहाँ पे कारक का आ रहा है तो इसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कमल नयन में समास है, बताएंगे कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हुआ नजर आए वह कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे नयन की विशेषता बतला रहा है कि वो कमल की तरह है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। जहाँ पे भी एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए वहाँ पे आप कर्मधारय समास ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्तचाप में समास है, बताइएगा कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। तो द्वंद्व नहीं होगा, दोनों पद प्रधान नहीं है, बहुब्रीहि भी नहीं होगा क्योंकि कोई तीसरा अर्थ नहीं मिल रहा है, और कर्मधारय समास भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहला शब्द दूसरे शब्द या दूसरा शब्द पहले की विशेषता बतलाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। रक्तचाप यानी कि रक्त का चाप, और यहाँ पे कारक चिन्ह मिल रहा है हमें का, तो जहाँ पे भी कारक चिन्ह आता है वो तत्पुरुष समास हो जाता है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया है कि जहाँ पे भी कोई भी कारक चिन्ह नजर आए तो वह समास तत्पुरुष समास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, जलादि में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि ना यहाँ द्वंद्व समास है, ना कर्मधारय और ना ही बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, त्रिलोचन में समास है, बताइएगा द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो यहाँ पे आपको एक संख्या नजर आ रही है और आपको पता है जहाँ पे भी आपको संख्या प्लस उसके साथ कोई संज्ञा हो तो हम उसको कहते हैं द्विगु समास। तो जहाँ पे भी संख्या दिखे आप आंख बंद करके उसका द्विगु समास करेक्ट आंसर लगा दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो आप देख पा रहे हैं कि तत्पुरुष समास होगा क्योंकि देशभक्ति यानी कि देश की भक्ति, इसमें कारक चिन्ह की आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पीतांबर में समास है, बताइएगा कि कौन सा समास होगा। पीतांबर, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो पीतांबर का मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान नहीं हैं, दोनों ही पद बिल्कुल अव्यय हो गए हैं, और जहाँ पे दोनों पद प्रधान ना हो के कोई तीसरा अर्थ देता है वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 25 है, अष्टभुजा में समास है, कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक संख्या है और जहाँ पे भी संख्या होती है वो द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 26, राजमार्ग में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। राजमार्ग यानी कि राजा का मार्ग, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह का आ रहा है। 27 है, हरिद्वार में समास है, बताएंगे कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, अल्पज्ञ में समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो बताएंगे कि कौन सा समास हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता हो तो आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे से। द्वंद्व समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ दोनों पद प्रधान नहीं हैं, बीच में आपको कोई डैश भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। कर्मधारय समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई संज्ञा नहीं है जिसकी विशेषता बतलाई गई हो, या तत्पुरुष समास भी नहीं है, कोई कारक चिन्ह नहीं नजर आ रहा है आपको। यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास क्योंकि अल्पज्ञ इसका मतलब होता है कम जानने वाला, यानी जब दोनों पद प्रधान न होते हैं यानी कि दोनों पद गौड़ होते हैं और अर्थ तीसरा कोई निकलता है तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। अल्पज्ञ बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भूतपूर्व में समास है, बताएंगे कि कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि भूतपूर्व का मतलब होता है वह जो पूर्व में घटित हो चुका है, अर्थात यह दोनों पदों से हटके आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वनवास में समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व। द्वंद्व समास नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा और बहुव्रीहि भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा वनवास में तत्पुरुष समास।
तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए वो भी बताइएगा। और अगर आपको अभी भी समाज इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या आ रही हो तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट लिख के भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लासेस लेके आने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी वीडियोस हैं या जितनी भी क्लासेस हैं यूपी टेट की मैं चैट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उसको भी जाके ज़रूर देख लें। अभी तक पर्यावरण और सीडीपी के क्लासेस हुए हैं, आप उसको ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।